उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। सतयुग से लेकर द्वापर युग तक यह भूमि कई ऋषि मुनियों एवं देवी देवताओं की तपस्या स्थली रही है। 4 धाम से लेकर अन्य कई भव्य धार्मिक स्थल इस राज्य में स्थित है। इसी क्रम में आज आपको ऐसे धार्मिक स्थल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका संबंध द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण से है एवं इसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। यह धार्मिक स्थल उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में दर्जा प्राप्त तथा उत्तर की द्वारिका के रूप में प्रसिद्ध नागराजा का मंदिर श्री सेम नागराजा है। श्री सेम नागराजा मंदिर उत्तराखंड के टिहरी जनपद में विकासखंड प्रतापनगर के अंतर्गत उपली रमोली पट्टी में लगभग 7000 फीट की ऊंचाई में घने जंगलों के बीच में स्थित है। महाभारत युद्ध में हुए भीषण नरसंहार के कारण भगवान श्री कृष्ण बहुत दुखी थे। तब भगवान श्री कृष्ण आत्मिक शांति हेतु इस जगह पर आए। भगवान कृष्ण ने कुछ समय इस स्थान पर प्रवास किया। मान्यता है कि जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण जो है यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे, तो गेंद खेलते खेलते उनके ग्वाले और वो आपस में गेंद खेल रहे थे और गेंद जो है यमुना नदी में गिरी। यमुना नदी में एक बहुत बड़ा जहरीला कालिया सांप रहता था और उनसे भगवान कृष्ण की लड़ाई हुई और युद्ध करते करते वो उनके 7 फनों में अपनी बांसुरी बजाते हुए आए और उस समय उन्होंने युद्ध में जो है कालिया नाग को मारा था। कालिया नाग को भगवान का एक वरदान है। उन्होंने कहा था कि हे कृष्ण, अगर आप वास्तविक रूप से भगवान है, क्योंकि मेरे से तो केवल एक ही व्यक्ति जीत सकता है जो भगवान है, तो उन्होंने कालिया नाग को एक वरदान दिया था कि आप ऐसे रमणीक स्थान में आपको हम ले जाएंगे जो कि रमोली जो प्रतापनगर विकासखंड का सेम स्थान है, उस सेम मनी होता है तलवला। एक मान्यता यहाँ भी है कि भगवान श्री कृष्ण बचपन में यमुना किनारे गेंद क्रीड़ा कर रहे थे तथा खेलते खेलते उनकी गेंद यमुना में समा गई। उस समय यमुना में कालिया नामक नाग रहता था जो कि बहुत विषैला था, जिसके डर के कारण कोई भी यमुना के पानी को स्पर्श भी नहीं कर पाता था। किंतु श्री कृष्ण गेंद को लेने के लिए यमुना में कूद पड़े। सबको लगा कि अब कृष्ण का बचना असंभव है। वहां कृष्ण की मुलाकात कालिया नाग से हुई और वहां दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में कालिया नाग की हार हुई तथा उसके बाद उसने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा प्रार्थना की और दोनों के बीच मित्रता हुई। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कालिया से कहा कि वह यहाँ से चला जाए और उत्तर की तरफ जाकर अपना प्रवास करें। श्री कृष्ण ने कालिया को वचन दिया कि एक दिन वह उससे मिलने वहां अवश्य आएंगे। उसके बाद कालिया वहां से उत्तर की ओर चल दिया और कालिया ने इसी जगह पर आकर अपना डेरा बना दिया, जिस वजह से यह भूमि नागराजा की भूमि कही जाती है। महाभारत युद्ध के उपरांत भगवान श्री कृष्ण को अपने मित्र कालिया की याद आई तथा उनको अपना वचन भी याद आया। तब वह कालिया से मिलने यहाँ पर आए। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आए थे उस समय यहाँ का राजा गंगू रमोला था। गंगू रमोला बहुत ही बहादुर थे जिन्हें भड़ कहा जाता था। मान्यता है कि भगवान कृष्ण यहाँ पर भेष बदलकर आए थे। उन्होंने साधु का भेष बनाया था तथा उन्होंने गंगू रमोला से कुछ जगह रहने के लिए मांगी, किंतु गंगू रमोला ने उनको यहाँ पर जगह देने के लिए स्पष्ट मना कर दिया। उसके मना करने के बाद भगवान श्री कृष्ण वहाँ से चल दिए और उसके बाद उसकी सारी भैंस और गाय बीमार पड़ गई। एक दिन गंगू रमोला की पत्नी रानी मैनावती के स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने बताया कि साधु के भेष में वे ही थे। तब रानी मैनावती ने अपने पति से कहा कि वह पश्चाताप करें और भगवान कृष्ण की आराधना करें। उसके बाद गंगू रमोला ने भगवान कृष्ण से क्षमा प्रार्थना की और भगवान कृष्ण की आराधना की। उसके बाद भगवान खुश होकर वहां प्रकट हो गए। तब गंगू ने भगवान कृष्ण को जगह दी तथा भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बनाया जिसे प्रकटासेन कहते हैं।
और गंगू की सारी गाय और भैंसें भी सही हो गई। गंगू की कोई संतान नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण की आराधना से उसको संतान प्राप्ति भी हुई। कहा जाता है कि यहाँ पर हिमा नामक राक्षसी का बहुत आतंक था। गंगू रमोला के निवेदन पर भगवान कृष्ण ने उसका अंत किया। यहाँ पर नागवंशी लोग रहते थे, जिन्होंने भगवान कृष्ण को अपने राजा के रूप में स्वीकार किया और भगवान कृष्ण नागवंशी राजा बनकर यहाँ पर विराजमान हो गए। अपने अंत समय में भगवान कृष्ण शिला के रूप में स्थापित हो गए। तब से भगवान कृष्ण की शिला के रूप में यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। उत्तर द्वारिका के नाम से जो प्रसिद्ध नाग तीर्थ है शेमुखीम, आज वहाँ पर भगवान नागराजा की पूजा होती है। तरह तरह के लोग वहाँ पे नाग को जो है चढ़ाते हैं, और जिन लोगों की खासकर काल सर्प योग है वहाँ पे उसकी पूजा होती है। और नाग पंचमी के दिन वहाँ पे पूजा अर्चना होती है। वहाँ पे तलबला शेम है, और जो प्रकटा शेम है जहाँ पे शेम नाम से जाना जाता है मंदिर है, उसके ठीक ऊपर शतरंजू का सौड़ है जो शतरंजू शेम के नाम से जाना जाता है। और लगभग मंदिर से 3 किलोमीटर दूर, जो कि उत्तरकाशी जनपद के ठीक ऊपर है, गुप्ता सेम, वहाँ पे जो है गुप्त सेम के नाम से भगवान की पूजा होती है। उसके बाद आरुणी शेम, बारुणी शेम, जो आज तक भी किसी को नहीं दिखाई दिए। और यहाँ पे एक ढगडुंगी शेम है, उस स्थान पे जाकर ढगडुंगी में जो है जो बड़ा पत्थर है, शिला है, उसको जो है पूरे हाथ से वो नहीं हिलाई जाती है, उसको एक उंगली से हिलाने से वो पूरा बहुत बड़ा एक चट्टान है, पत्थर है, उसको हिलाते हैं। और वहाँ पे भी लोग अपनी मन्नत मांगते हैं। यहाँ हर तीसरे साल 11 गते मांगशीर्ष 25 एवं 26 नवंबर को भव्य मेले का आयोजन होता है। इस मेले में दूर दूर से लोग लाखों की संख्या में आते हैं। यहाँ पर मान्यता है कि जो मेले की तिथि को मंदिर में रात्रि विश्राम करता है, उसके हर कष्ट दूर हो जाते हैं तथा उसकी जो भी मनोकामनाएं होती है पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर जो त्रिशाला मेला है वो बहुत भव्य लगता है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने स्थानीय लोग आते हैं। यहाँ पे मान्यताएं हैं कि भगवान के वो जो मंदिर है वहाँ पे लोग पूजा अर्चना करने के बाद तरह तरह की वो जो अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आते हैं। और रात को रात्रि विश्राम, ज़्यादातर जो रवाई घाटी के लोग हैं वो रात को जो है पेड़ों के नीचे बहुत भारी ठंड, जो नवंबर की ठंड होती है, उसमें रहकर जो है अपनी मन्नत पूरी करते हैं, अपनी कामनाएं मांगते हैं, और निश्चित रूप से भगवान उनकी मनोकामनाएं पूर्ण भी करते हैं। और वहाँ पे रात भर उनका जो नृत्य है वो चलता है, तरह तरह के देवी देवताओं का आह्वान होता है। हमारे जो मुखेम के शेम नागराजा है वो 11 गति को वहाँ पे जाते हैं, और तब तक वहाँ से कोई भी लोग वापस नहीं आता जब तक जो गांव से डोली जाती है, भगवान कृष्ण का निशान जाता है, उसके दर्शन करने के पश्चात लोग अपने अपने गंतव्य को जाते हैं। और वहाँ पे ये मान्यता है कि संतति के लिए जो है दिए, खड़े दिए 10 गते शाम से लोग जो है दिया जलाकर मंदिर के आसपास खड़े होते हैं, और अपनी मन्नत के लिए, संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पे लोग वरदान के रूप में मांगते हैं। क्योंकि कहावत है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश ने 76 वर्ष की उम्र में गंगू रमोला को शुद्धवा और विधवा के रूप में संतान दी थी, और उसी की मान्यता को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे लोग खड़े दिए जला करके रहते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।